आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने इसका दरगाह के लेट y इक्वल टू अपने पास y ऑफ x विद द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अपने पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अपने पास क्या है, सॉल्यूशन है y इक्वल टू y ऑफ x, y ऑफ 0 इक्वल टू -2 के बराबर दे रखा है। लेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू अपने पास y ऑफ x दे रखा है। इसका अपने पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इन 0 से लेकर कहां तक, π/3 तक, बी अल्फा एंड अल्फा बीटा। इसका अपने पास मैक्सिमम जो वैल्यू दे रखा है अपने पास अल्फा, और अपने पास मिनिमम जो वैल्यू दे रखा है वो अपने पास किसके बराबर दे रखा है, ये बीटा के बराबर है रिस्पेक्टिवली। देन अपने पास दिस इक्वल टू इसके बराबर दे रखा है, ठीक है, इसके बराबर दे रखा है अपने पास इसके बराबर, और गामा ये अपने पास गामा और डेल्टा बिलोंग्स टू जेड है, तो यहाँ से अपने पास गामा प्लस डेल्टा किसके बराबर होगा। चलिए सबसे पहले अपने पास वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखा है, तो x प्लस वाई और प्लस टाइम्स 2 इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर दे रखा, और ये दे रखा अपने पास dx और इक्वल टू किस बराबर हो गया, तो ये आगे अपने पास dy के बराबर है। कोई इतराज, यहाँ तक हमारी सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अपने पास क्या करो, इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं क्या, x प्लस वाई और प्लस टाइम्स 2 इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर ये आ गया, ठीक है, इक्वल टू इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, dy अपॉन dx के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अपने पास देखो इसको वेरिएबल सेपरेबल से तो बना ही नहीं सकते, तो अब अपने पास सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इसको हम क्या मान लेते हैं, तत्काल के लिए t मान लेते हैं, तो x प्लस वाई और प्लस टाइम्स 2 इसको हम क्या मान लेते, t की जगह हम m मान लेते हैं। जैसे m मानेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे, 1 प्लस टाइम्स dy अपॉन dx इक्वल टू अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास dm अपॉन dx के बराबर। हम क्या कि सीधी सी बात है अपने पास x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिए। जैसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किएगा यहाँ से अपने पास dy अपॉन dx किस बराबर हो गया, तो ये आ गया अपने पास dm और होल अपॉन में अपने पास बताइए, तो dm अपॉन dx और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। यहाँ से अपने पास dy अपॉन dx की जगह ये चिपकाओ, और यहाँ से बाद में कि ये सब्जेक्ट की जगह ये चिपकाओ, ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास m स्क्वायर के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने पास dy अपॉन dx की जगह क्या चिपका सकते हैं, ये आ गया अपने पास dm और होल अपॉन ये आ गया अपने पास dx के बराबर, और ये आ गया माइनस टाइम्स 1 के बराबर। अब अपने पास क्या करो, इसको थोड़े बहुत सॉल्व करते हैं। जैसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर, तो ये आ गया अपने पास इस 1 को इधर भेज दो, तो ये आ गया अपने पास m स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया अपने पास dm और होल अपॉन में अपने पास dx के बराबर। अब अपने पास वेरिएबल सेपरेबल लगा दो, तो यहाँ से आ गया किस बराबर, तो dx इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो dm और होल अपॉन में आ गया अपने के पास m स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। यानी हमारे पास जबरदस्ती इसको वेरिएबल सेपरेबल बनाए, ऐसे वेरिएबल सेपरेबल था नहीं। यहाँ से अपने पास बोथ साइड जैसे इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से अपने पास बताइए, जैसे इंटीग्रेट करोगे तो आ गया अपने पास x के बराबर, और ये रहा हमारे पास किस बराबर, तो टेन इनवर्स बताइए, टेन इनवर्स m के बराबर। कोई एतराज नहीं होनी चाहिए, और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट c के बराबर। m हम माने क्या, वो m चिपका दो यहाँ से, ये किस तरह आ जाएंगे, तो टेन इनवर्स m अपने पास आ गया x प्लस वाई और प्लस टाइम्स 2, ये आ गया अपने पास, और प्लस टाइम्स ये रहा c। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास क्या गया, वो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, ठीक है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व आ गया, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब क्या करें, अगर x इक्वल टू 0 डालते हैं तो अपने पास y इक्वल टू किस बराबर हो गया, -2 के बराबर। चलो यहाँ से अपने पास 0 जैसे पुट करोगे तो ये आ गया -2 के बराबर, ये आ गया 0, और ये आ गया अपने पास टेन इनवर्स 0 प्लस टाइम माइनस टाइम्स 2 और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, 2 के बराबर, और ये आ गया प्लस टाइम्स c के बराबर। यहाँ से अगर गौर से देखो तो c इक्वल टू किस बराबर हो गया, 0 के बराबर, हाँ है ना। जैसे c इक्वल टू 0 हो गया तो यानी हमारे पास कर्व का जो इक्वेशन हो गया वो किसके बराबर हो गया, तो x इक्वल टू आ गया अपने के पास टेन इनवर्स, बताओ, तो ये आ गया अपने पास टेन इनवर्स x प्लस y और प्लस टाइम्स 2 के बराबर, हाँ है ना। ये हमारे पास वो इक्वेशन ऑफ कर्व आ गया। जब हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व ये इसके बराबर हो गया तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, थोड़े बहुत और सॉल्व कर सकते हैं क्या, टेन इनवर्स को इधर ले आइए। जैसे ही टेन इनवर्स को इधर लाएंगे ये अपने किस आ जाएंगे, टेन एक्स के बराबर, हाँ है ना, टेन एक्स के बराबर इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर, तो एक्स प्लस वाई और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। यहाँ से y को अकेला कर ले क्या, यहाँ पे अपने पास जगह ही नहीं, यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से किस बराबर, तो टेन एक्स बताइए, तो ये आ गया अपने पास टेन एक्स और ये आ गया एक्स प्लस वाई, टेन एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास एक्स प्लस वाई और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। यहाँ से अपने पास y इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास बराबर, तो टेन एक्स माइनस टाइम्स एक्स और माइनस टाइम्स 2 के बराबर। यानी हमारे पास वो इक्वेशन ऑफ कर्व हो गया जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा था। अब अपने पास मैक्सिमम मिनिमम के बारे में बात चले तो इसको अपने पास डिफरेंशिएट कर दो। जैसे अपने पास डिफरेंशिएट करोगे तो ये dy अपॉन dx बताओ, dy अपॉन dx किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास सेक स्क्वायर x और ये आ गया माइनस टाइम्स 1 के बराबर। यानी dy अपॉन dx ये आ गया, dy अपॉन dx का अपने पास साइन स्कीम बना लो, या अपने पास जैसे साइन स्कीम बनाएंगे तो यहाँ से अपने पास ये 0 कहाँ पे हो रहा है, यहाँ से अपने पास, अच्छा ये अपने पास dy अपॉन dx वो भी कहाँ से कहाँ तक पूछ रखा है, 0 से लेकर के कहाँ तक, तो π/3 तक। x बिलोंग्स टू अपने पास कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से लेकर के π/3 तक, हाँ या ना। ये दरगाह अपने पास 0 से लेकर के कहाँ तक,
π/3 तक। अब देखिए जैसे अपने का 0 ये पुट करेंगे तो सेक 0 अपने किस तरह आ जाएंगे 1 के बराबर। सेक 0 जैसे अपने पास 1 के बराबर हो गया तो ये अपने पास किस बराबर हो गया जाएगा, तो सेक 0 अपने के पास 1/cos 0, cos 0 1 के बराबर, 1 के बराबर, यानी ये आ गया 0 के बराबर। π/3 जैसे पुट करेंगे तो ये किस तरह हो जाएंगे, तो π/3 अपने के पास आ जाएगा 1 क्या गया अपने के पास 30 डिग्री के बराबर। कितना आ गया अपने के पास ये 60 डिग्री के बराबर। ये आ गया अपने किस बराबर, तो 2/√3 के बराबर, यानी ये 1 से ज्यादा, यानी कि अपने के पास dy/dx क्या आ जाएंगे dy/dx। अब अपने पास ये चेक करना पड़ेगा, dy/dx अपने पास पॉजिटिव आ जाएंगे फॉर एवरी x बिलोंग टू कहां से कहां तक, तो x बिलोंग्स टू अपने पास 0 से लेकर के π/3 के बीच में। 0 और π/3 के बीच में ये जो dy/dx है वो हमेशा क्या आ जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। जब अपने पास पॉजिटिव हो गए तो यहाँ से अपने के पास f(x) अपने पास अगर y = f(x) है तो f(x) अपने पास क्या आ जाएंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। जब इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये अपने पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वो भी, तो अपने पास मिनिमम वैल्यू पे मिनिमम दे देगा और मैक्सिमम वैल्यू पे मैक्सिमम दे देगा। तो यहाँ से अपने पास f max अपने पास किस तरह आ जाएंगे, x max अपने पास at x = कहाँ पे होगा, तो at x = π/3 पे। बताइए यहाँ से अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ से आ गया अपने के पास सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने के पास 10 π/3, 10 π/3 10 60 यानी √3 के बराबर, और माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे π/3 के बराबर और माइनस टाइम्स 2 के बराबर, यानी ये हमारे पास क्या आ गया मैक्सिमम वैल्यू आ गया। ठीक है, अब अपने पास मिनिमम वैल्यू बताइए, तो मिनिमम वैल्यू अपने पास 0 पे देगा, तो f अपने पास मिनिमम बताइए एट x = कहाँ पर, तो एट x = अपने पास 0 पे। जैसे अपने पास एट x = 0 पुट करें 10 0 0 के बराबर, ये आ गया 0 यानी आ गया -2 के बराबर, यानी मिनिमम वैल्यू -2 आ गया और मैक्सिमम वैल्यू अपने पास इसके बराबर हो गया। क्वेश्चन में अभी भी अपने पास शांत नहीं है, इसको अपने पास अल्फा बोल रखा है, इसको अपने पास बीटा बोल रखा है। देख लो ये बोल रखा है ना अल्फा इज द मैक्सिमम वैल्यू और बीटा अपने पास मिनिमम वैल्यू। तो अब अपने पास इनको सॉल्व करना है, किनको सॉल्व करना है, तो 3π यहाँ से अपने पास इसको पार्टीशन कर दीजिए ताकि हमारे पास थोड़ा सा चलेगा। ठीक है, यहाँ से अपने पास क्या पूछ रखा है, तो यहाँ से अपने के पास जो सब पूछ रखा है वो अपने के पास छाप देते हैं। यहाँ से अपने पास 3π 3α प्लस टाइम्स पाई, 3α और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे पाई के बराबर इन पूरे का होल स्क्वायर है ना, और यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर, तो प्लस टाइम्स बीटा स्क्वायर के बराबर, प्लस टाइम्स बीटा स्क्वायर, इनको अपने पास सॉल्व कीजिए और उस फॉर्मेट में ले जाना है। तो यहाँ से आ गया अपने पास 3α, तो यहाँ गया अपने पास √3 के बराबर, तो यहाँ गया अपने पास 3 × √3 और माइनस टाइम्स किस आ जाएंगे तो π/3 और माइनस टाइम्स 2 प्लस टाइम्स अपने पास पाई के बराबर, और इन पूरे का अपने पास क्या दे रखा होल स्क्वायर के बराबर है ना, और प्लस टाइम्स बीटा की जगह क्या है तो -2 के बराबर, तो -2 का होल स्क्वायर। अब अपने पास क्या कीजिए सॉल्व कर लीजिए, तो ये किस आ जाएंगे तो 3 √3 माइनस टाइम्स पाई के बराबर और माइनस टाइम्स 6 और प्लस टाइम्स पाई, इन पूरे का अपने पास क्या आ गया होल स्क्वायर के बराबर, और यह आ गया प्लस टाइम्स 4 के बराबर। इनको सॉल्व कीजिए, ये लिखा हुआ अपने पास 3 √3 और माइनस टाइम्स 6 इन पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस पाई और प्लस पाई तो गया, और प्लस टाइम्स 4 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास 3 × 9 = 27 प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 36 के बराबर, और ये आ गया 6 का 18 दूनी 36 यानी 36 √3 के बराबर, और प्लस टाइम्स 4 के बराबर। यहाँ से अपने का सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने के पास 6 4 10 7 17 6 4 10 7 17 के बराबर, 3 2 5 1 6 के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने के 36 √3 के बराबर है ना। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन में ये अपने पास गामा प्लस टाइम्स डेल्टा √3 के बराबर है, तो गामा प्लस डेल्टा √3 के बराबर। यहाँ से अपने के पास क्या करना पड़ेगा, तो गामा और प्लस टाइम्स डेल्टा √3 के बराबर है ना। तो यहाँ से गामा इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे तो 67 के बराबर हो गया, और यहाँ से अपने पास डेल्टा इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे तो माइनस टाइम्स 36 के बराबर हो गया। कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। जब अपने पास यहाँ तक कोई दिक्कत है तो फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे, तो गामा प्लस डेल्टा के बराबर पूछ रखा है ना। तो इक्वल टू आ गया अपने के पास, इस दोनों को जोड़ दीजिए तो 6 में से 7 जाएगा तो अपने पास 1 के बराबर, और 6 में से 3 जाएगा तो अपने पास किस तरह हो जाएंगे, सॉरी 7 में से 6 जाएगा 1, 6 में से 3 जाएगा 31 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह हो जाएंगे हमारे पास, तो 31 इज द आवर करेक्ट आंसर। अब देखिए 31 कौन से ऑप्शन में, तो ये इंटीजर टाइप था, तो अपने पास क्वेश्चन अपने पास क्या आ जाएंगे इसके 31 ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे अपने के पास जेईई मेंस की 4 अप्रैल 2024 का शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप बना सकते हैं, छोड़ करके आने वाला तो क्वेश्चन हरगिज नहीं था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।